खोल दिया? ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न आपकी तरफ से आ रहा है कि जो गोलीय पृष्ठ होता है उससे अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। मैक्सिमम टाइम क्या पूछा जाता है? लेंस मेकर फॉर्मूला। या संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए क्या पूछा जाता है? उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। लेकिन कभी कभी ये वाला प्रश्न भी आ जाता है। कौन सा वाला? गोलीय पृष्ठ के लिए। किसके लिए? गोलीय पृष्ठ। एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं, किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए, ये क्या ले लिया हमने? एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। क्लियर हो गया? जब हम गोलीय पृष्ठ लेंगे तो ठीक बीचों बीच एक लाइन होगी जिसको हम क्या कहेंगे? हाँ, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और इस बिंदु को क्या कहेंगे? P। सही है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है O नाम से, यहां से एक प्रकाश रे चलेगी, और प्रकाश रे जब चलेगी, देखो स्टेप अगर आप करेंगे तो यहां से चल दी प्रकाश रे। क्लियर है? यहां पे आपको क्या डालनी होगा? एक लंब। क्या डालेंगे आप यहाँ पे? लंब। और ये हो गया C, राइट। अब ये जा रही है यहां से किस माध्यम से? विरल माध्यम से जा रही सघन की तरफ, तो क्या होगा? लंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहां पे बनती है? इस पॉइंट पे, जिसको हमने किससे दिखा दिया? आई से दिखा दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो यह है कि इनको आप एंगल नाम देंगे। इसको अल्फा बोलेंगे, इस वाले को बीटा, और इस वाले को गामा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके अलावा आप क्या करेंगे? कुछ एंगल भी आपको लेने हैं। जैसे देखिए, ये है इंसिडेंट रे और ये क्या है? अभिलंब। इनके बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन। इंसिडेंट एंगल हो गया, राइट। और फिर ये क्या है? अभिलंब है, और ये कौन सी है? निर्गत। तो इनके बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आर। क्या बोलते हैं? आर, यानी कि अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन। आई आपको मिल चुका है, आर आपको मिल चुका है, अल्फा बीटा गामा ये हमने सॉल्व करने के लिए रखे हुए हैं। अब यहां पे प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में रखो। स्नेल का लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, मान लीजिए पहला वाला मीडियम इसका μ1 है और इसका क्या है? μ2 है। जो सघन माध्यम उसका μ2 है, इसका क्या है? μ1। तो यहां पे होता बेटा μ2 अपॉन μ1, राइट। अब यहां पे हम कंडीशन क्या करते हैं? हम लेते हैं बहुत छोटे अपर्चर के लिए, यानी कि ये फिगर तो हमने बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन हम जब इसको बहुत नजदीक लेंगे, इधर कहीं लेंगे इस पॉइंट पे, तो ये छोटा हो जाएगा। तो छोटे कोणों के लिए हम साइन और आर को क्या कर देते हैं? मतलब ये जो साइन है उसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहां पे करूंगा, इसको आई अपॉन आर लिखा जा सकता है, μ1 अपॉन क्या लिखा जा सकता है? μ2। और फिर सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये लिखा जाएगा μ2 आई इक्वल्स टू μ1 आर। ये है पूरी प्रोग्रामिंग। फिजिक्स इतनी है। अब हमें आई की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए? आर की वैल्यू। समझ में आ रहा है? आई की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू, राइट। और अब आई और आर की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। क्लियर है? आई की वैल्यू कैसे देखेंगे? यहां पे देखिए, ये आई है। किस त्रिभुज को देखना पड़ेगा? हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज को, ओ। यहां पे एक नाम दे देते हैं ए। क्या नाम देते हैं? ए। ओ ए सी। किसको देखेंगे? ओ ए सी। इसमें ये क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है। क्या है? इसका मतलब आई इक्वल्स टू हो गया अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 1। अच्छे समझ में आ गया? दूसरा, हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर ये है। अब देखिए, इस टाइम पे हम कौन सा लेंगे? इस टाइम पे हम लेंगे सी ए आई, राइट। अब ये इसका क्या होगा? इंटर, ये एक्सटीरियर गामा है। क्या है? समझ में? यानी कि यहां पे क्या हुआ? गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। फिर से बता रहा हूं, अगर नहीं आता है तो एक त्रिभुज बना लीजिए, यहां ऐसा कर दीजिए। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इसका क्या होता है? सम होता है। इस वाले कोण को छोड़ देना आपने, ये वाले को, इसका। तो यहां पे देखिए, ये कोण की बात हो रही है, यानी ये क्या है? बाह्य कोण है। तो इसका सम हुआ ये प्लस ये। हमें आर का मान चाहिए, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2 क्या? इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, इक्वेशन नंबर 1 ये हुई, राइट। अब इस वैल्यू को आप चाहें तो वहां रख दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, μ2 उसके साथ क्या लिया मैंने? μ2 के साथ आई, राइट ना। तो आई की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ1, इसके साथ क्या ले लीजिए? गामा माइनस बीटा। क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 4। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? इसको भी अलग से समझते हैं। हम यहां पे 10 में निकालेंगे। किस में निकालेंगे?
अब 10 अल्फा निकाला हमने, क्या निकाला? 10 अल्फा। 10 अल्फा जब हम निकालेंगे तो यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें जिसको हम n कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर से वही बात है कि जब मैं इसको बहुत नजदीक लूंगा, लगभग मैं a को यहां पे लूंगा, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो लगभग n जो है वो किसके समतुल्य होगा? p के समतुल्य। हम तो यहां n दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम कहेंगे कि छोटी माप है, उस छोटी माप के लिए जो n है वो किसके समतुल्य हो जाएगा? p के समतुल्य। किसके हो जाएगा? p के समतुल्य। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक बार मैं आपको पूरा दिखाता हूं। ये हो जाएगा an, क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा? an और अपॉन, देखो क्या होता है, 10 इक्वल्स टू क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा, तो an और यहां से लेकर यहां की वैल्यू NO, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो n है, n किसके समतुल्य है? p के। किसके समतुल्य है? p के। तो 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PA अपॉन PO। समझ में आया? एक को समझिए, सारे के सारे आ जाएंगे। क्लियर है? अब आप देखिए यहां वैल्यू रखेंगे, देखो म्यू टू अल्फा के लिए हम क्या लिख रहे हैं? PA अपॉन PO प्लस, अब गामा की क्या बारी आएगी? गामा की बारी आएगी, यहां पे है तो इसमें भी PA आएगा अपॉन यहां से लेकर यहां तक की दूरी यानी PC आ जाएगा। कैसा आएगा? बढ़िया है ना? फिर म्यू1 आएगा, फिर गामा की वैल्यू वही PA अपॉन PC माइनस, अब इसके लिए, किसके लिए? बीटा यहां से यहां तक है तो फिर से PA आएगा और अपॉन यहां से लेकर यहां तक की दूरी यानी क्या आ जाएगा? PI। क्या आ जाएगा? सही है? अब आप ये PC वालों को एक साइड ले जा लीजिए, है ना, इसको एक साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो म्यू टू PAPO, राइट। इसको मैं इधर ला रहा हूं प्लस म्यू1 PAPI, राइट। अब ये उस साइड जा रहा है, ध्यान से देखें, है ना। यहां पे क्या है? म्यू1, ये क्या है? PA अपॉन PC। क्लियर है? फिर ये इधर किस में जाएगा? माइनस में, PA अपॉन PC। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पे क्या होगा? ये PA ये सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे थोड़ा सा देखिए, है ये उस साइड है, ये म्यू टू आना है, क्या आना है? म्यू टू, ये लिखना भूल गया मैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? सही है। अब हमें क्या करना है, यहां तक याद रखो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, राइट। बोर्ड इतना ही हम पे, ऊपर का नहीं, वो गड़बड़ कर दे रहा ना। क्लियर है? यहां तक आगे समझ में? थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हमें और। क्लियर है? एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूं। हमारे पे जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? यहां पे बच रहा है म्यू1। क्या बच रहा है? म्यू1, राइट। 1 अपॉन क्या बच रहा है? 1 अपॉन PO, क्या था? फिर वहां से माइनस आ गया था, क्या आ गया था? माइनस म्यू2। अब ये 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपॉन यहां पे क्या आ रहा था? PI। सही है? इस साइड क्या आ रहा था? म्यू1 अपॉन PC माइनस म्यू2 अपॉन PC। यही तो है। अब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन कन्वेंशन। एक बार फिर से मैं फटक से आपके फिगर दिखा रहा हूं। ये है, ये है और ये है, शॉर्ट में बना रहा हूं। ये I है, ये क्या है? C है, और ये क्या है? O है, राइट। यहां से यहां की दूरी PO यहां तक हुआ, ये PC। अब आपको सारा पता लग गया, राइट। इस दूरी को हम कहते हैं R1। क्या कहते हैं? R1। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई? R1। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को कहते हैं U, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को कहते हैं V। सही है ना? ऐसे आना चाहिए फटाफट। साइन कन्वेंशन का हम ध्यान रखेंगे। यहां से इस डायरेक्शन में, राइट, और ये है रे, तो रे की डायरेक्शन के अपोजिट जो, यानी PO की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी माइनस U। क्या आएगी? माइनस U, राइट। क्या आ जाएगी? माइनस U। ध्यान से है, PI की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस V। और जो PC है, PC की वैल्यू भी क्या आएगी? क्या आएगी? R1 बोल सकता है इसको। प्लस की आएगी, किसकी आएगी? प्लस की। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? सही है ना? है ना? पक्का? तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। क्लियर है? अब इन वैल्यू को यहां रख दीजिए। PO की वैल्यू जब आप रखेंगे तो क्या होगा? म्यू1 माइनस U, फिर यहां माइनस है, ये क्या है? माइनस। इसमें आप क्या लिखेंगे? म्यू2, और ये क्या आ जाएगा? V।
क्लियर है? फिर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 1/PC को ले लो कॉमन, है ना, μ1 माइनस क्या हो गया μ2, क्लियर है? तो 1 क्या आ जाएगा r, क्या आ जाएगा, और ये μ1 माइनस क्या हो जाएगा μ2, और फिर ये इस वैल्यू को आप अगर नेगेटिव रख रहे हैं, अब देखो इसको अगर नेगेटिव करेंगे, ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है नेगेटिव है वैल्यू, तो आप या तो नेगेटिव कॉमन ले तो वहां μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, और यहाँ पे तब आपके पास क्या हो जाएगा μ1/u प्लस क्या हो जाएगा μ2/v, और फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा μ2 वाला इधर और ये पीछे चले जाएगा, यानी कि μ2 माइनस μ1। तो यही फॉर्मूला है आपके पास। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से कर लेना, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, बोर्ड बदल जा रहा है तो सगर में थोड़ा वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन करना आपको इसी तरीके से है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? तो स्टेप समझने, स्टेप फिर से बता रहा हूं, था क्या हमारे पास, ये μ1 था, ये क्या था μ2 था। सबसे पहले हमने स्नेल का फॉर्मूला लगाया जो कि μ2/μ1 आया, वहां से हमने I1 R के लिए वैल्यू फाइंड की, तो R और I की वैल्यू फाइंड की, और फिर ये कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कभी कभी पूछा जाता है। जो लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं वो इसी को यूज करके तो बनाते हैं, आगे इसी को तो यूज करते हैं, सही है ना? यहाँ पे बल्कि हम जो ये μ2/μ1 आता है उसको μ21 लिख देते हैं, या खाली म्यू लिखते हैं। मानो ये कांच है तो कांच का पूर्णांक हो जाता है, किसका हो जाता है, कांच का। तो मुझे लगता है आराम से आप लोग कर लेंगे, है ना, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो बाकी अगर आपको लगेगा कि आधा दिन और क्वेरी है तो एक दो और वीडियोस भी बना लेंगे, एक दो दिन और देख लेंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो एक बार मुझे बता देना कि नहीं करना है। क्लियर है? तो हो गया।